हाँ जी। इस ट्रायंगल में अगर मैं ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लगा दूं तो ये cos थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना, है ना। हाँ जी। हाँ जी। ये बेस बटा ये हाइपोटेन्यूज, तो ये cos थीटा के बराबर हो जाएगा। हाँ जी। अब ये यहाँ पे राइट साइड वाला दिख रहा है, ये बेस बटा ये हाइपोटेन्यूज cos थीटा के बराबर हो गया, हाँ है ना। जी। तो ये वाला बेस किसके बराबर रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज L के बराबर है, L cos थीटा के बराबर, हाँ है ना। जी। अगर ये चीज L cos थीटा के बराबर है तो ये चीज भी L cos थीटा के बराबर ही रहेगी। हाँ जी। यही वहां पे पीछे लिखा हुआ है, ये चीज L cos थीटा के बराबर रहेगी। हाँ जी। अब ये चीज ये वाली देखो, इसी ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, हाँ जी। तो ये परपेंडिकुलर ओवर ये हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। ये परपेंडिकुलर किसके बराबर आएगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज L मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। हाँ जी। ये लिखा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर है, तो ये जो आंसर है ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर है ये किसके बराबर रहेगा, L साइन थीटा के बराबर आ जाएगा ये चीज। हाँ जी। तो अगर ये L साइन थीटा है तो ये भी निचला ये भी L साइन थीटा ही रहेगा। यस। ये यहाँ पे लिखा है, ये नीचे वाला L साइन थीटा, ठीक है। ठीक है सर। अब अगर सपोज कर लो कोई लाइन है आपके पास जिसकी लेंथ L है और वो थीटा एंगल बना रही है नॉर्दिंग साउथिंग से, नॉर्दिंग साउथिंग से थीटा एंगल बना रही है, तो ये वाला ही उसकी कोऑर्डिनेट L cos थीटा के बराबर रहेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट L sin थीटा के बराबर रहेगा, है ना। हाँ जी। तो अगर इसी लाइन की बात करें तो लैटिट्यूड ऑफ द लाइन इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू नॉर्थ साउथ लाइन, नॉर्थ साउथ लाइन ये वाली है, हाँ जी। हाँ जी। तो इसके पैरेलल जो डिस्टेंस मेजर करा जाता है वो लैटिट्यूड कहलाता है, ठीक है। हाँ इसके जी। पैरेलल ठीक है। कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। हाँ जी। तो अगर लाइन L का लैटिट्यूड मैं कहूँ L cos थीटा के बराबर है, क्या वो सही रहेगा। हाँ जी। Latitude of the line is the distance measured parallel to north south direction। लाइन हमारे पास L है, इसका डिस्टेंस मेजर करा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल, वो बराबर आया L cos थीटा। तो लैटिट्यूड ऑफ लाइन L इज इक्वल टू L cos थीटा, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। इसी तरीके से डिपार्चर इज पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट लाइन, इसमें ईस्ट वेस्ट लाइन ये वाली है ना। हाँ जी। डिपार्चर वो डिस्टेंस होता है किसी लाइन का जो कि ईस्ट वेस्ट लाइन के पैरेलल नापा जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस बनेगा डिपार्चर L साइन थीटा। हाँ जी। तो डिपार्चर बराबर किसके होता है, L साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज इक्वल टू L cos थीटा, ठीक है, वेयर हाँ L जी। इज द लेंथ ऑफ द लाइन, थीटा इज द रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ द लाइन, रिड्यूस्ड बेरिंग, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक जी। है। डिपार्चर किसके बराबर होता है, L साइन थीटा, L इज द लेंथ ऑफ द लाइन एंड थीटा इज द रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ द लाइन, रिड्यूस्ड बेरिंग होती है, होल सर्कल बेरिंग नहीं होती, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये फार्मूला या पता लग गया कैसा है, लैटिट्यूड होता है L cos थीटा के बराबर, डिपार्चर होता है L साइन थीटा के बराबर, ठीक है। सर यही फॉर्मूला लगेगा फिर। यही फार्मूला लगेगा, लैटिट्यूड किसी भी लाइन का निकालना है L cos थीटा, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द लाइन, थीटा बीइंग रिड्यूस्ड बेरिंग, डिपार्चर L साइन थीटा, ठीक है, ओके सर। ठीक। इसके बाद देखो बड़े ध्यान से, अब देखो ये नॉर्थ, ये वाले नॉर्थिंग सारी पॉजिटिव होती हैं, सबको पता है। हाँ जी। साउथिंग सारी नेगेटिव होती हैं, पता ही है, ऊपर वाले हाँ जी। पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव होते हैं, है ना। इधर ईस्ट हाँ जी। हाँ ये, जी। अब हम इसमें ऐसे बोलेंगे, ईस्टिंग, ईस्टिंग सारी पॉजिटिव रहेगी हाँ जी। और वेस्टिंग सारी नेगेटिव रहेगी, ठीक है। हाँ जी। अब हमने ऐसे बोलना है नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो बड़े ध्यान से ये देखने वाली चीज, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
लैटिट्यूड पहले मुझे बताओ क्या है। लैटिट्यूड ऑफ द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वाले लैटिट्यूड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नॉर्थ वाले हाँ जी, लैटिट्यूड, और डिपार्चर ईस्ट वाले हैं, हाँ है जी, ना। नॉर्थ वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव ही हैं, है ना, हाँ जी, और डिपार्चर जो कि ईस्ट वाले हैं वो सारे नेगेटिव हैं, सॉरी वो भी पॉजिटिव हाँ है, जी, पॉजिटिव और है ना, हाँ जी, है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होता है और डिपार्चर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड कौन से हैं, ये वाले हैं साउथ वाले, हाँ जी, ये तो नेगेटिव है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नीचे वाले तो नेगेटिव होते हैं, साउथिंग वाले सारे, है ना, कि नहीं, आवाज आ रही है। हाँ जी सर, सेकंड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड जो कि साउथिंग वाले हैं ये नेगेटिव है, डिपार्चर जोन से ईस्टिंग वाले हैं ये तो पॉजिटिव ही है, ये हाँ जी, पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड जो कि साउथिंग वाले हैं ये नेगेटिव, नेगेटिव, और डिपार्चर जोन से वेस्टिंग वाले हैं ये भी नेगेटिव है, ये भी ठीक। हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड जो कि नॉर्दिंग वाले हैं ये पॉजिटिव है, हाँ जी, और डिपार्चर जो कि वेस्टिंग वाले हैं वो नेगेटिव, ठीक है। हाँ जी, ये चीजें बेसिक हैं, ये सबको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी सर, उसके बाद यही चीज मैंने लिखी हुई है, लैटिट्यूड एल कॉस थीटा के बराबर नॉर्दिंग पॉजिटिव होती है, साउथिंग नेगेटिव होती है, डिपार्चर एल साइन थीटा के बराबर ईस्टिंग पॉजिटिव होती है, वेस्टिंग नेगेटिव, ठीक है। लैटिट्यूड निकालने का फार्मूला होता है एल कॉस थीटा, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन, थीटा इज द रिड्यूस्ड बेरिंग, ठीक है। और डिपार्चर निकालने का फार्मूला होता है एल साइन थीटा, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन एंड थीटा बीइंग द रिड्यूस्ड बेरिंग, क्लियर है। हाँ जी सर, अब ये लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होते हैं, ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ाएंगे आपको, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स बनाए जाते हैं गेल्स ट्रैवर्स टेबल में, और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से हम हेडलाइट ट्रैवर्स को शीट के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, ये हम स्टेप बाय स्टेप फार्मूले करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको गेल्स ट्रैवर्स टेबल बनाना समझ आएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ओके सर, अब एक और चीज जो हमने लास्ट हमारी प्रिज्मेटिक कंपास में भी हमने पढ़ रखी थी, सबसे पहले ये क्वाड्रेंटल सिस्टम सेम वही है जो कि कंपास में यूज होता था, वही आपका ये हेडलाइट सर्वेइंग में यूज होगा। ये फर्स्ट ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ठीक है। हाँ जी, ये नॉर्थिंग है तो ये साउथिंग है, नॉर्थ वाले पॉजिटिव। अब आपने ऐसे बोलना नॉर्थिंग्स पॉजिटिव, साउथिंग्स नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही ये जो ठीक है ईस्टिंग सर, ईस्टिंग वाले हैं ये सारे पॉजिटिव, और यहाँ पे भी यहाँ पे वेस्टिंग आना था, कट गया, वेस्टिंग वाले सारे नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, अब लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होता है, डिपार्चर भी पॉजिटिव होता है, लैटिट्यूड ये होते हैं, डिपार्चर ये होते हैं, ठीक है। हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड नेगेटिव, डिपार्चर पॉजिटिव, लैटिट्यूड ये होता है नेगेटिव, डिपार्चर ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड भी नेगेटिव और ये डिपार्चर भी नेगेटिव, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव, ठीक है। हाँ जी, अब क्वाड्रेंट, अब मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एल कॉस थीटा या एल साइन थीटा, थीटा रिड्यूस्ड बेरिंग है, तो आपको होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो वैसे ही होगा जैसे हम अपनी कंपास सर्वेइंग में करते थे, सेम सारे कंसेप्ट वही है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, इसमें होल सर्कल बेरिंग बराबर रिड्यूस्ड बेरिंग, सेम टू सेम। हाँ जी, क्वाड्रेंट कौन सा लिखते थे हम, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरिंग अगर आपको गिवन है, रिड्यूस्ड बेरिंग बनानी है, तो क्या फार्मूला होता था, 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग, हाँ ठीक है जी, ना। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस एंगल होल सर्कल बेरिंग वाला, ठीक है।
क्वाड्रेंट जी क्वाड्रेंट क्या बनते थे, साउथ और ईस्ट। साउथ। ठीक हाँ जी है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको होल सर्कल बेरिंग गिवन है, आपने रिड्यूस बेरिंग बनानी है, तो कैसे बनाओगे, जितनी होल सर्कल बेरिंग गिवन है -180 डिग्री। ठीक है, ये लिखा एंगल -180 डिग्री, मतलब होल सर्कल बेरिंग -180 डिग्री। हाँ जी जो हाँ जी आपने क्वाड्रेंट बनते हैं वो कितने बनते थे, साउथ और यहाँ पे वेस्ट, है ना। हाँ जी फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला, इसके अंदर अगर आपको होल सर्कल बेरिंग गिवन है, आपने रिड्यूस बेरिंग बनानी है, तो 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग, यही करते थे हाँ जी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखो, ये रिड्यूस बेरिंग बराबर किसकी होती है, 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। क्वाड्रेंट बनते थे नॉर्थ और ये वेस्ट, है ना। बेस्ट। तो ये सारे बेसिक हैं, वो सारे आपको याद रखने हैं, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। हेडलाइट में भी यही यूज होना है सारा कुछ, ठीक है ना। हाँ जी